नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनफर्टिलिटी। अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी, फर्टाइल मीन्स द कपल्स विच आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस। अगर हम इनफर्टिलिटी की बात ना करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कपल्स विच आर इनफर्टाइल। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो इनफर्टाइल हैं, विच आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, जिनके बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। रीजन में भी कोई डिजीज, कोई इमोशनल, साइकोलॉजिकल, क्रोनिक इलनेस, कोई भी रीजन हो सकता है इसके पीछे, इनफर्टिलिटी के पीछे। अब बहुत सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं विच हैव दीज कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। बहुत सारे ऐसे फर्टिलिटी क्लिनिक्स बने हुए हैं जो इन कपल्स को हेल्प करते हैं कि इनके चिल्ड्रन हो सके, बच्चे हो सके। बट वट हैपन्स इफ द क्योर इज नॉट पॉसिबल। अगर क्या हो, अगर ऐसा कोई भी क्योर पॉसिबल नहीं है, देन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम ART, assisted reproductive technology, assisted reproductive technology। इनफर्टाइल कपल्स के लिए एक लास्ट ऑप्शन बचता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का, कि इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से रिप्रोडक्शन को असिस्ट किया जाता है। अब इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टेक्नोलॉजीज आते हैं उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। फर्स्ट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी। Second is the artificial insemination. Artificial insemination. Third is the gamete intrafallopian transfer. ZIFT, artificial insemination. Fourth is the intracytoplasmic sperm injection. Intracytoplasmic sperm injection. These are the techniques which come under the assisted reproductive technology. Now we are going to discuss these techniques one by one. सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की। इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। ओव्यूल फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम हेल्दी मेल। मेल से स्पर्म और फीमेल से ओव्यूम को कलेक्ट किया जाता है और उनको आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको डाला जाता है और वहां उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है। आर्टिफिशियली ओव्यूम और स्पर्म और ओव्यूम को कलेक्ट कर लिया जाएगा फीमेल से और मेल से, उनको टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करवाया जाएगा। सेम एनवायरमेंट इज प्रोवाइडेड देयर एज द एनवायरमेंट इज इन द मदर्स बॉडी। जैसे कि मदर की बॉडी में फर्टिलाइजेशन के लिए एनवायरमेंट होता है, सेम एनवायरमेंट यहाँ क्रिएट किया जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद इफ द एम्ब्रियो इज अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेजेस, जब एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर्स अगर है, ब्लास्टोमियर्स यानी कि 8 सेल्स हैं, उस सेल्स को ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। अगर उस एम्ब्रियो के अंदर 8 सेल तक की स्टेज है, देन इट इज ट्रांसफर्ड इनटू जाइगोट। तब उसको ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, उसको बोलते हैं जाइगोट। इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT। क्या करते हैं, इफ द जाइगोट इज एम्ब्रियो इज विद 8 ब्लास्टोमियर स्टेज का अगर एम्ब्रियो है, देन इट इज ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। तब उसको फैलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर करते हैं, जिसको जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं।
कि जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया गया है। कब तक? सिर्फ 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेजेस का। इफ द ब्लास्ट एम्ब्रियो इज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा की स्टेजेस का है तो उसको ट्रांसफर करेंगे यूटरस के अंदर, जिसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगर वो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा स्टेजेस का है तो उसको हम यूट्रस में ट्रांसफर, क्योंकि तुम्हें पढ़ा था ना हमने ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस, तो इसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जिसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करेंगे होते। यहाँ उसकी ग्रोथ होगी और फीमेल की बॉडी से ही वो बर्थ कर लेगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि बेबी जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बना है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन वहां करवाई जाती है, उसके बाद की जो स्टेजेस होती है वो मदर की बॉडी के अंदर होंगी। लेकिन इन टेस्ट ट्यूब बेबी के जो चांसेस होते हैं, सक्सेस के चांसेस होते हैं, वो सिर्फ 20% चांसेस हैं। देयर आर ओनली 20% चांसेस फॉर द सक्सेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम्स के जो सक्सेस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो 20% है। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो दैट फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज लुइस जोए ब्राउन, जो है वो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था, या पहला बेबी जो टेस्ट ट्यूब की प्रोग्राम की हेल्प से डेवलप हुआ था, बना था, जब जिसने बर्थ लिया था, दैट इज लुइस जोए ब्राउन। ये तो था सबसे पहला हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट जो आता है सेकंड इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सेकंड इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। You know the meaning of insemination, that is transfer of semen in the male reproductive tract में सीमेन के ट्रांसफर को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। यहाँ उस सीमेन को आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों की जाती है? ड्यू टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज डन इफ द मेल is unable to copulate. If the male is unable to copulate or sperm count is low, कि मेल या तो कॉपुलेशन ना कर पाए या उसका जो स्पर्म काउंट है, उसके सीमेन में जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म्स कम हो, तो ऐसे केसेस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेट किया जाता है। इसमें क्या करते, 0.3% सॉल्यूशन लेते, 0.3% वोस्ट सॉल्यूशन लेते हैं सीमेन का, वोस्ट सीमेन सॉल्यूशन या वोस्ट स्पर्म सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसको वॉश क्यों करते, ताकि सीमेन के जो स्पर्म्स के साथ जो प्रोटीन और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उसको रिमूव किया जा सके। उसके बाद कैथेटर की हेल्प से, कैथेटर एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब की हेल्प से सीमेंस को किसी हेल्दी फीमेल डोनर से सीमेन को कलेक्ट कर लिया जाता है और वहां से उस सीमेन को कैथेटर की हेल्प से फीमेल की बॉडी के रिप्रोडक्टिव यूट्रस में या फिर वजाइना के थ्रू यूट्रस में या फिर फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि फीमेल को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट to the artificial insemination is the gamete intrafallopian transfer. Next is the gamete intrafallopian transfer. पेपर में इन टेक्निक्स के बारे में पूछा जाता है, टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम्स क्या है, GIFT क्या है, या अब एक चीज देखो, इस ये है GIFT, एक मैंने तुम्हें बताया ZIFT। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। दिस इज द गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ फेलोपियन ट्यूब के अंदर गैमीट, मेल फीमेल गैमीट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, जबकि जो ZIFT है इसमें जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और यहाँ इसके ट्रांसफर के बाद फर्टिलाइजेशन होगी। देयर इज द वन मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, डू नॉट कंफ्यूज विद दीज टू टर्म्स। What is gamete intrafallopian transfer? यानी कि गैमीट्स को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। अब क्या करते हैं, गैमीट्स सेकेंडरी oocyte and sperm, these are inserted into the fallopian tube of a female.
फेलोपियन ट्यूब, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। उस केसेस में होगा अगर फीमेल जो है वो हो सकता है वो उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, बट प्रोवाइड कैन सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, बेबी के डेवलपमेंट के लिए वो सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है, सॉरी वो गैमीट उसके अंदर नहीं बनते हैं, तो आर्टिफिशियली गैमीट्स को फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां फिर स्पर्म के साथ उसकी फर्टिलाइजेशन होगी और डेवलपमेंट होगी आगे। दिस इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एंड लास्ट वन इज द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड into the cytoplasm of ovule. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओव्यूम। ये ओव्यूम है, इस ओव्यूम के साइटोप्लाज्म में जोना पेलुसिडा को क्रॉस करते हुए स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली किसके अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओव्यूम, ओव्यूम के साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी एंड द सेम थिंग्स, द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। क्लियर? अब ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये हम टेक्निक्स के बारे में हमने बात की, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात की। दीज टेक्निक्स नीड्स हाईली प्रिसाइज हैंडलिंग, बहुत ही ध्यान से हैंडलिंग की जरूरत है, बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत है, एंड ऑल्सो दे रिक्वायर strong infrastructure and experts, professionals, and also they have instruments which are of very costly, और ऐसे instruments होते हैं जो बहुत costly होते हैं। दूसरा ये कि ये जो सेंटर्स हैं, these assisted reproductive technologies के जो सेंटर्स हैं, these are available only in few centers of the country। कंट्री में सिर्फ कुछ जगह ही ऐसी हैं जहां ये सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो तीसरा क्या है, दीज टेक्नोलॉजीज आर वेरी कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली हैं, तो हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। कुछ सोशल एथिकल इश्यूज भी इनसे रिलेटेड, इन टेक्निक से रिलेटेड आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्फेंड और डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस है, बहुत सारे ऐसे अनाथ आश्रम है जहां अनाथ बच्चे पल रहे हैं। तो अडॉप्शन इज द लीगल मेथड, अडॉप्शन एक मेथड है, लीगल मेथड है, जिसकी हेल्प से उन बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है, उनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, एक वन थिंग इज लेफ्ट, कुछ केस यहाँ रह गए। एक केस होता है सरोगेट मदर का। सरोगेट मदर, इस केस में क्या होता है कि एक मदर जो बायोलॉजिकल मदर है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई, किसी फीमेल है, उस फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन तो हो सकती है लेकिन उसके अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती है। वो फर्टिलाइजेशन के बाद उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती जिसमें वो डेवलप कर सके। तो ऐसे केसेस में उस जाइगोट को उस फीमेल से निकालकर, बायोलॉजिकल जो मदर है उसके यूट्रस से निकालकर उसको किसी दूसरी फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है, और जो दूसरी फीमेल है जिसके यूट्रस में उस जाइगोट को इम्प्लांट करेंगे उसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर। इट टेक्स प्लेस द मदर ऑफ द रियल मदर, रियल मदर का की जगह लेती है ये। क्लियर? ये थी हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब डिटेक्शन में आता है कि इसमें कि अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता हो कि कुछ ऐसे टेक्निक्स भी हमारे पास होते हैं जिससे हम मदर की बॉडी में जो फिटस डेवलप कर रहा है उसकी टेस्टिंग की जा सके कि वो नॉर्मल है, उसके वेल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो रहे हैं। वन टेक्निक आई टोल्ड यू दैट इज एमनियोसेंटेसिस के बारे में मैंने बताया था, जिसमें क्रोमोसोमल पैटर्न को स्टडी किया जाता है, कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटीज का पता लगाया जाता है। एक है कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। इसमें क्या करते हैं, एक ट्यूब इंट्रोड्यूस की जाती है वजाइना के थ्रू, वो जो कोरियोन है, कोरियोनिक विलाई है, इसके सेल्स जो है रैपिड माइटोसिस में, यदि सेल्स अंडरगो रैपिड माइटोसिस, तो वहां से उस ट्यूब से ये कोरियोनिक विलस से सैंपल लिया जाता है सेल्स का, और उन सेल्स को कल्चर करके टेस्ट किया जाता है कि कहीं कोई फिटस के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है।
ये टेक्निक हमने एक बात की थी कि एम्नियोसेंटेसिस भी ऐसी टेक्निक थी, उसमें भी सेल्स को टेस्ट किया था, लेकिन ये जो टेक्निक है ये इस एम्नियोसेंटेसिस के कंपैरिजन में एक फास्टर टेक्निक है। इसका रिजल्ट जो है वो 5 to 7 आवर्स में आ जाता है, बहुत जल्दी रिजल्ट इसका आता है। स्पीड इज द मेन डिफरेंस। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग भी आता है कि अल्ट्रासाउंड होते हैं फिटस के लिए कि कहीं उसके बॉडी पार्ट्स वेल डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक होता है फिटोस्कोपी जिसमें कैथेटर इंट्रोड्यूस करवाया, एक ट्यूब होती है जिसपे कुछ माइक्रोस्कोप टाइप कोई लगा होता है, कैमरा टाइप, जिसकी हेल्प जिसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल की वजाइना के थ्रू और फिटस की का करेक्ट लोकेशन, करेक्ट व्यू उसका देखा जाता है। क्लियर? यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।